पहले उस दिन पवित्र आत्मा से भर गए थे। सो पवित्र आत्मा के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ आज पेंटेकोस्त के रविवार में। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपसे बात करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम की किताब उसका 19 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम की किताब उसका 19 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। जब अपोलोस कुरिन्थियुस में था, जब अपोलोस कुरिन्थियुस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में गया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, देखिए पौलुस और कुछ चेले, पौलुस परमेश्वर के वचन का बहुत अच्छा जानकार था, परमेश्वर के वचन से लोगों को सिखाया करता था। जी है ना, बच्चे लोग को आप पकड़ लीजिएगा ताकि ज्यादा शोर ना मचे, है ना, इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज। तो दोनों बच्चे बैठ जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग बच्चे बैठ जाओ, ठीक है। सो मैं बता रहा था कि अपोलोस जो है परमेश्वर के वचन का बहुत अच्छा जानकार था, परमेश्वर के वचन को जानने वाला, सिखाने वाला, और इस तरीके से सिखाता था। बाइबल में लिखा है कि लोगों का मुंह बंद हो जाता है ना। वो बहुत अच्छे से तर्क दिया करता, बहुत अच्छे से परमेश्वर की व्याख्या किया करता था। और जब ये सारे लोग पौलुस से मिले तब क्या होता है, दूसरे पद को पढ़ेंगे। उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? पौलुस ने इन चेलों से पूछा कि जब तुम विश्वास किए यीशु मसीह के ऊपर, तब तुमने क्या पवित्र आत्मा पाया? ये उनका सवाल था पौलुस का, कि तुमने जब विश्वास किया, किसके ऊपर विश्वास किया? जब तुमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, जब तुमने सुसमाचार को सुना, यीशु मसीह के बारे में जाना और उसको मान लिया उद्धार करता करके, तो क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला? पवित्र आत्मा मिला क्या? वो अनुभव मिला, मतलब वो समझ जाएगा एक व्यक्ति अनुभव से, ठीक है, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना। पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति पाएगा तो क्या हो जाएगा, उसे समझ में आ जाएगा, वो पहचान जाएगा कि मुझे कुछ मिला है, और वो कुछ एक ऐसा अनुभव है जिससे बताया जा सकता है। अगर कोई पूछे तो कि तुम्हें कैसा लगा था पवित्र आत्मा जब तुमने पाया था, क्या हुआ था जब पवित्र आत्मा तुमने पाया था, तभी तो पूछ रहा है कि जब तुमने विश्वास किया तब क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया। अगर पवित्र आत्मा पाने का कोई अनुभव नहीं होगा तो कैसे बताएंगे कि मैंने पवित्र आत्मा पाया था या नहीं पाया था? कैसे बताएंगे? वो कहते भाई ये क्या क्वेश्चन? बिल्कुल ये सच बात है कि परमेश्वर का आत्मा ही लोगों को कायल करता है, ठीक है, मन फिराने के लिए। परमेश्वर का आत्मा ही लोगों से बात करता है, वचन को लेकर उनके दिल को तोड़ता है, उनके जिंदगी को छूता है, और पश्चाताप करने के लिए उन्हें क्या करता है, प्रेरित करता अंदर से, और तब एक व्यक्ति मन फिरा पाता है। लेकिन पवित्र आत्मा से भर जाना, पवित्र आत्मा पा लेना अपनी जिंदगी में, एक ऐसा अनुभव है मेरे लिए जो हर एक विश्वासी के पास होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, पवित्र आत्मा से भर जाए। तो एक बड़ा अलग सा सवाल, एक ऐसा सवाल जिसे अपोलोस से कभी भी किसी ने नहीं पूछा था। कई बार हम लोग कई लोगों से नहीं पूछते, हमें ऐसा लगता है कि ये भरे होंगे, पवित्र आत्मा से भरे होंगे, विश्वासी है मतलब पवित्र आत्मा से ये भरा ही होगा। अगर वचन को जानता है इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा से ये भरा ही होगा। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं। अगर पौलुस ये जब सवाल करता है, प्रभु का धन्यवाद हो अपोलोस और इन चेलों के लिए जो बुरा नहीं माने, नहीं तो कई बार लोग बुरा मान जाते हैं कुछ सवाल के, ये बुरा नहीं माने। और जब पौलुस ने बोला कि क्या जब तुम विश्वास कर रहे थे तो क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया, तब इन्होंने क्या कहा, इनका जवाब सुनिए। उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, हमने तो पवित्र आत्मा के बारे में सुना ही नहीं है। ये क्या है, ये कौन है? हालेलुया। इनका जवाब आपने सुना, हमने तो सुना ही नहीं है पवित्र आत्मा जैसा कुछ। हमने यीशु मसीह के बारे में सुना है, हमने परमेश्वर पिता के बारे में भी सुना है, हमने यीशु मसीह के क्रूस के बारे में भी सुना है, हमने ये भी सुना है कि हमें मन फिराना है,
हमने ये भी सुना है कि हमें पापों से पश्चाताप करना है, बिना मन फिराए, बिना पापों की क्षमा मांगे हम लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दिया, यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठा लिया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये सारा सुसमाचार हमने सुना और हमने इस पर विश्वास किया, लेकिन ये पवित्र आत्मा क्या है? हमने जिसकी कभी चर्चा ही नहीं सुनी, हमने तो कभी सुना ही नहीं कि पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा क्या होता है, पवित्र आत्मा कहाँ रहता है। हमने कभी भी नहीं सुना पवित्र आत्मा के बारे में। बाइबल को जानने वाला व्यक्ति, लेकिन इसने कभी भी पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जाना। बाइबल से प्रचार करने वाला व्यक्ति, लेकिन इसने कभी भी पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जाना। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, लेकिन कभी भी पवित्र आत्मा के बारे में ये नहीं जानता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, इसका मुलाकात अपोल्लोस के साथ, पौलुस के साथ। हालेलुया। ये चेलों का मुलाकात पौलुस के साथ हुआ। एक सच्चा विश्वासी है मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको जरूर से अपनी आत्मा के द्वारा भरना चाहता है, और पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर उससे जरूर से बात करेगा, सिखाएगा। अब ये किसकी गलती है? मैं यही सोच रहा था, किसकी गलती है? अपोल्लोस को ये पता नहीं है, अपोल्लोस नहीं जानता कि पवित्र आत्मा कुछ होता है, पवित्र आत्मा के बारे में उसे किसी ने नहीं बताया। ये किसकी गलती है? न जिसने भी पौलुस को अपोल्लोस को सुसमाचार सुनाया है, बाइबल समझाया है, एक हद तक उस व्यक्ति का भी जिम्मेदारी था कि वो पवित्र आत्मा के बारे में भी बताता। पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है, मेरे पे एक व्यक्ति है, उसके बारे में भी उसे बताता। लेकिन कई बार लोग पवित्र आत्मा के बारे में बात नहीं करते, पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार नहीं करते, पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं होती। और क्योंकि पवित्र आत्मा की चर्चा होती ही नहीं, तो वो सामने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा को कैसे जानेगा, कैसे पहचानेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इसीलिए मेरे पे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पवित्र आत्मा के बारे में बताएं, पवित्र आत्मा के बारे में बताएं। सिर्फ आप यीशु मसीह को जान गए हैं, उद्धार करता करके ग्रहण कर लिए हैं, और आप एक अच्छे विश्वासी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन पवित्र आत्मा को पाना बहुत ज्यादा जरूरी है, पवित्र आत्मा को जानना भी जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा का वायदा स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ही किया था मेरे प्रिय। और तब 6वें पद में लिखा है कि पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखा, तब क्या हुआ? 6वां पद को पढ़िए। जब पौलुस ने उस पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। हाँ, पवित्र आत्मा क्या किया? उनके ऊपर उतरा। अभी तक ये पवित्र आत्मा से नहीं भरे थे, कहने का मतलब ये पवित्र आत्मा से ये भरे हुए लोग नहीं थे, ये चेले थे, बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे, लेकिन इनकी सेवा को और प्रभावशाली बना देने वाला जो पवित्र आत्मा है वो इनके पास नहीं था। पवित्र आत्मा से ये भरे हुए नहीं थे। इसीलिए जब पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखा, तब बाइबल में लिखा है कि ये पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। बोलिए, ये पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए। जैसे पौलुस ने हाथ रखा, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने पौलुस और पतरस को ऐसा अनुग्रह दिया था कि जब ये लोगों के ऊपर हाथ रखते थे तो लोग पवित्र आत्मा से भर जाया करते। हालेलुया। लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाया करते थे, और पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरा और इन्होंने भी कुछ अनुभव किया। ये जो चेले थे जिन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला था, वचन को सिखाते थे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे, उद्धार पाए हुए लोग थे, मन फिराव का इनके पास अनुभव था, उद्धार का इनके पास अनुभव था, लेकिन पवित्र आत्मा से भर जाने का इनके पास अनुभव नहीं था। और जैसे ही पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, उन्होंने कुछ अनुभव किया, और क्या हुआ? पढ़ेंगे। वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे, अन्य भाषाओं को बोलना शुरू कर दिए और भविष्यवाणी करना शुरू कर दिए। अभी तक ये भविष्यवाणी नहीं किया करते थे, कोई गिफ्ट ऑपरेट नहीं होता था इनकी जिंदगी से, कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई अन्य भाषा नहीं। वचन के अच्छे जानकार, लोगों को सिखाने वाले, समझाने वाले, तर्क देने वाले, बाइबल के जानने वाले, मन फिराए हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग, लेकिन अन्य भाषा नहीं बोलते थे और भविष्यवाणी इन्होंने कभी भी नहीं किया था। ये दोनों अनुभव इनके पास नहीं था अब तक, अन्य भाषा। अब कई बार लोग तर्क करेंगे, कई तरीके के बात बोलेंगे। मैं इसीलिए कई बार बोलता हूँ कि
आप YouTube में ये मत देखा करिए कि अन्य भाषा गलत होता है, प्लीज आप मत देखिए, नहीं तो आप ऐसे चीजों से अपने दिमाग पर अपने कान को भरेंगे जो आपके विश्वासी जीवन में बहुत बाधा उत्पन्न करेगा। ऐसे चीजों को मत सुनिए, मत देखिए। मैं नहीं देखता, मैं नहीं सुनता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे पता है कि मैं अगर सुनूंगा तभी भी वो चीजें को मैं नहीं मानूंगा, वो मेरे ऊपर असर नहीं डालेंगे, मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं। लेकिन फिर भी मैं अपना कान उन चीजों को देना ही नहीं चाहता। मैं क्यों फालतू में अपने कान को उन चीजों के लिए दूं? क्यों अपना समय उन चीजों की तरफ अपना कान देकर बर्बाद करूं और उसके बाद कहीं ना कहीं एक दो डाउट आपके अंदर खड़ा हो जाए? मैं अपना कान ऐसी चीजों में नहीं देना चाहता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसने बोला था कि हमने चर्चा सुना ही नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं। तो ऐसे लोग हैं कि जो बताते नहीं थे पवित्र आत्मा के बारे में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्या पौलुस ने बोला कि देख जब पवित्र आत्मा आएगा ना तो अन्य भाषा बोलने लगेगा और तो भविष्यवाणी करने लगेगा? नहीं, उसको कुछ नहीं पता था। भाई कुछ भी हो सकता है जब पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया, कुछ भी हो सकता है। और वो पहले से नहीं बोल सकता कि तुझे क्या एक्सपीरियंस मिलेगा। सबके पास एक अलग अलग अनुभव होता है पवित्र आत्मा को जब वो पाते हैं। हालेलुया, लेकिन एक अनुभव होता जरूर है। उसको पता रहता है कि मैंने इस दिन पवित्र आत्मा पाया था, मैंने ऐसे पवित्र आत्मा पाया था। उसको पता रहता है कि हाँ मैं पवित्र आत्मा पाया हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ना केवल मैंने मन फिराया, ना केवल यीशु मेरी जिंदगी में है, ना केवल मैंने उद्धार पाया, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी मुझे मिला हुआ। वो अन्य भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। एक नया अनुभव इनके जिंदगी में आ गया। हालेलुया। अब उसके बाद अगर कोई पूछता पौलुस से कहीं पर या इन बाकी चेलों से अगर कोई पूछता कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया, तो ये क्या कहते हैं? हाँ, क्या ये कहते कि हमने तो कभी सुना ही नहीं फिर से? नहीं, ये कहते हैं हाँ हमने पाया। और अगर कोई पूछता कि तुमने कब पाया, तो बताते कि हम पौलुस से मिले थे और पौलुस ने जब हमारे लिए प्रार्थना किया हम पवित्र आत्मा से भर गए। क्या हुआ था जब तुम पवित्र आत्मा से भरे थे? वो दो बातों को बोलते कि हम अन्य भाषा बोलने लगे थे और हम भविष्यवाणी करने लगे थे। हालेलुया, एक ऐसा अनुभव अपनी जिंदगी में पाया था जो कभी भी हमने अपनी जिंदगी में नहीं पाया था। और वो पवित्र आत्मा आकर हमारे सेवकाई को और सामर्थ से भर दिया है और प्रभावशाली बना दिया है। हालेलुया, क्योंकि अब हम बीच बीच में भविष्यवाणी भी कर देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बीच बीच में हम लोग अन्य भाषा भी बोल देते हैं और पवित्र आत्मा उसका अर्थ भी मन में डाल देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, पवित्र आत्मा। आइए एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्रियो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 38 और 39, 38, 39। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 38 और 39 पद को पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा पवित्र आत्मा के बारे में? मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया, जो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हाँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। फिर आगे उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। हाँ, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, जो उस पर विश्वास करने वाले लोग प्राप्त करने वाले थे, क्योंकि पवित्र आत्मा अभी तक ना उतरा था। हाँ लोगों के ऊपर नहीं उतरा था। जब तक यीशु मसीह शरीर में सेवा कर रहे थे, पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर नहीं उतरा था, पूरे तरीके से भरे नहीं गए थे लोग। पवित्र आत्मा काम करता था लेकिन पूरे तरीके से भरे नहीं गए थे, क्योंकि अभी यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं उठाए गए थे। यीशु मसीह अभी महिमा में प्रवेश नहीं किए थे। और यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि जो भी मेरे ऊपर विश्वास करेगा मैं उसे पवित्र आत्मा से भरूंगा, ताकि उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बहे। हालेलुया। आपको पता, वास्तव में मसीह जीवन में जो हम करना चाहते हैं, जिस प्रकार की सेवा हम करना चाहते हैं, जिस प्रकार की जिंदगी हम चाहते हैं कि हमारी हो, वो बगैर पवित्र आत्मा के नहीं हो पाएगा। हालेलुया। वो तभी संभव है जब पवित्र आत्मा आए, और तब आपके जीवन से जीवन के जल की नदियां बहेंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
सो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं वायदा किया था कि हर कोई जो विश्वास करेगा उसको परमेश्वर अपनी आत्मा देना चाहता है। लेकिन एक व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा की चर्चा ही नहीं सुना हो, जानता ही ना हो, जहां पर यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, उसमें एक जगह इस तरीके से लिखा हुआ है कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों करना देगा। लेकिन एक और जगह क्या लिखा है कि तुम्हारा परमेश्वर अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। लेकिन जिसके बारे में उसने सुना ही नहीं है वो कैसे मांगेगा, कैसे मांगेगा। अपोल्लोस उससे लेकर कभी मांगा ही नहीं, वे चेले कभी नहीं मांगे क्योंकि उनको पता ही नहीं था। और आपको पता है कि कई चीजें शैतान आपकी आंखों से छिपा के रखना चाहेगा। यहां तक कि जब आप बाइबल भी पढ़ते रहेंगे ना, कई बार शैतान आपकी बुद्धि को बांधने का कोशिश करेगा ताकि आप ना समझें। लेकिन अगर आप ईमानदार रहेंगे बाइबल पढ़ने में तो परमेश्वर आपके उपाय करेगा कि आपको समझ में आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि वो आपके आत्मिक आंखों को खोले, आपकी बुद्धि को खोले। हालेलुया, कि आप सुनकर समझ पाए, देखकर पहचान पाए। हालेलुया। सो ये यीशु मसीह ने स्वयं वायदा किया था कि ऐसा होने वाला है। एक और रेफरेंस को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 15 से 17 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 15 पद से आगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं और चेलों से कह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। हाँ, तो मेरी आज्ञाओं को तुम मानोगे, जो कुछ मैं तुमसे बोलूंगा तुम उसको मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और मैं पिता से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। मैं पिता परमेश्वर से क्या करूंगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। क्या प्रार्थना करूंगा? और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। हाँ, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि पिता इन्हें तू सहायक दे, इन्हें तू पवित्र आत्मा दे। मेरे चेलों को तू क्या कर, पवित्र आत्मा से भर। मेरा ध्यान दो बच्चों, आपको भी क्या करो, पिताजी मेरे चेलों को तू क्या कर, पवित्र आत्मा से भर। मैं प्रार्थना करूंगा और पिता क्या करेगा, तुम्हें एक सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब वो सहायक आएगा, मैं प्रार्थना करूंगा और पिता तुम्हें सहायक देगा, पवित्र आत्मा। और ये पवित्र आत्मा क्या करेगा, तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। हालेलुया, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और हम जानते हैं मेरे प्रियो कि जो यहाँ पर यूनानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है सहायक के लिए, उसका मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तसल्ली देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, हालेलुया, सामर्थ्य देने वाला, ताकत देने वाला। ये सब परमेश्वर से, पिता से प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि पिताजी मेरे चेलों को तो पवित्र आत्मा से भर दे ताकि उन्हें उनके जिंदगी में सामर्थ्य मिले, तसल्ली मिले, मार्गदर्शन मिले, सहायता मिले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपकी कितनी चिंता करता है। हालेलुया, वो आपके बारे में कितना सोचता है। और फिर आगे पढ़िए, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। आपको पता है कि झूठ बोलने वाला भी है शैतान। इसके विरुद्ध में परमेश्वर आपके ऊपर पवित्र आत्मा को देना चाहता है। हालेलुया, आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है ताकि सच्चाई को आप जान सकें। सत्य का आत्मा आपको देना चाहता है और जब सत्य का आत्मा आपके अंदर रहेगा तो सत्य का मार्ग आपको समझाएगा। हालेलुया, जो सच है वो आपको बताएगा और आप झूठ को पहचान पाएंगे। शैतान के हर एक बातों को आप समझ पाएंगे। फिर आगे पढ़िए इसी को, क्योंकि वह ना उसे देखता है। नहीं, फिर से पढ़िए। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसारिक बुद्धि, संसारिक मन, संसारिक सोच, संसारिक स्तर में रहने वाला व्यक्ति कभी भी पवित्र आत्मा को क्या लिखा है, ग्रहण, संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, उसे समझ ही नहीं सकता। क्यों? संसार क्यों ग्रहण नहीं कर सकता? आगे, क्योंकि संसार ना तो पवित्र आत्मा को देखता है। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, ना तो पवित्र आत्मा को संसार देखता है ना उसे जानता और है, ना ही
जानता है, ना तो संसार उसे देख रहा है, ना तो वो जानता है, और उसे इसीलिए वो ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना तो वो देख रहा है, ना तो वो जान रहा है। लेकिन तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। हाँ देखो, यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि तुम उसे देखते हो और जानते हो, ठीक है। संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि संसार ना तो उसे देखता है और ना ही उसे जानता है, पर तुम उसे जानते हो। अभी तुमने देखा नहीं है पवित्र आत्मा को, लेकिन तुम जानते जरूर हो पवित्र आत्मा के बारे में। यीशु मसीह उनको सिखा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जीवन से जो चीजें हो रही हैं उसको देख रहे हैं, उनको पता है कि पवित्र आत्मा यहाँ पर काम कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे एलीशा जानता था एलिया को देखकर कि एलिया के अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है। हालेलुया, वही हार्ड मांस है, वही 2 हाथ है, 2 पैर है, वही इंसान, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग है। हालेलुया, पर तुम उसे जानते हो, और क्या होगा? क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, और वह तुम में होगा। और वह तुम में होगा। और एक ऐसा दिन आएगा जब तुम उसको देखने भी लगोगे, तुम्हें दिखाई देने लगेगा पवित्र आत्मा। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह काम करना शुरू करेगा तो तुम्हें दिखाई देगा, और तुम जान जाओगे कि ये तुम नहीं हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा है जो तुम्हारे अंदर आ बसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा था कि पवित्र आत्मा चेले पाएंगे। अब जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आता है, ठीक है, तब क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बहुत सारी बातें बताई। पवित्र आत्मा आएगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, सब चीजें। और अब वो इंतजार कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि अब पवित्र आत्मा जल्दी आ जाए। हालेलुया, अब पवित्र आत्मा जल्दी आ जाए। भूख और प्यास उत्पन्न होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा लगा होगा जब यीशु मसीह ने कहा प्रेरितों के काम की किताब में कि जब पवित्र आत्मा आएगा, अभी जैसे यहाँ पर बोला ना कि जब पवित्र आत्मा आएगा, एक सहायक आएगा, सामर्थ्य देने वाला आएगा, मार्गदर्शन करने वाला आएगा, तुम्हें सिखाने वाला आएगा, समझाने वाला आएगा। उन्हें लग रहा है कि बस भाई जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। जब उसने बोला कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, भैया इसके लिए तो आ ही जाना चाहिए जल्दी। हालेलुया, उन्हें लग रहा है कि बस जल्दी आ जाए। कौन नहीं चाहता कि वो सामर्थ से भर जाए? आप चाहते हैं कि 1 साल के बाद सामर्थ से भरो, 2 साल के बाद अगर प्रभु बोले कि पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ पाओगे, तो क्या बोलोगे? ठीक है प्रभु, 2 साल के बाद भेजना, जल्दी दिए मेरी, मुझे सामर्थ का इतना जरूरत नहीं, अभी जल्दबाजी नहीं है। आप नहीं चाहते कि वो सामर्थ, उनको भी लगता होगा बस अब भी उतर आए। मैं अनुभव करना चाहता हूँ, उनको लगता होगा कि आप देखिए तो सही कि किस प्रकार की सामर्थ का बात कर रहा है, क्या होने वाला है। हालेलुया, किस प्रकार की ताकत हमें मिलने वाली है, कैसी सामर्थ हमें मिलने वाली है, और हम कैसे हो जाएंगे, हम भी देखना चाहते हैं। हालेलुया, ना केवल उन्होंने देखा लेकिन हम भी देखते हैं प्रेरितों के काम की किताब में। हालेलुया, कि वो क्या बन गए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कैसी सामर्थ, कैसा अभिषेक बाइबल बताती है पौलुस और पतरस के बारे में, जब वो चलते थे तो उनकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया, लोग रुमाल को लेकर आते थे और उनके देह से स्पर्श करवाकर अपने घरों में जाकर बीमारों के ऊपर डाल देते थे और लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब उन्होंने ऐसा देखा होगा और याद किया होगा कि उनको समझ में आता होगा ये वो ताकत है जिसके बारे में यीशु मसीह कह रहा था, तब वो क्या धन्यवाद नहीं करते कि उस वायदे के जो यीशु मसीह ने किया था कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। हालेलुया, और उनको लगता होगा कि अगर पवित्र आत्मा नहीं होता तो ये इनमें से कोई सा भी काम जिंदगी से हमारे नहीं हो रहा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा जब आता है मेरे प्रिय, क्या होता है? पेंतीकोस्त के दिन के बाद हर एक चीज जो यीशु मसीह कह रहे थे कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो ऐसा होगा, पवित्र आत्मा आएगा ऐसा होगा, वो सब चीजें होना शुरू हो गई। हालेलुया, वो सब चीजें होना शुरू हो गई। हालेलुया, आइए हम लोग पढ़ेंगे। पहला बात, पवित्र आत्मा आता है, वो क्या करता है हमारे जीवन में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 20 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 20 पद। उस दिन तुम जानोगे, उस दिन तुम जानोगे, किस दिन की बात कर रहा है? जिस दिन तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे, जिस दिन पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह को समझा रहे हैं
और वो कह रहे हैं कि उस दिन क्या होगा? फिर से उस दिन तुम जानोगे, उस दिन तुम जानोगे। उस दिन से पहले ये जानकारी तुम्हें प्राप्त नहीं हुई। हालेलुया। आपको पता है ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो बिना पवित्र आत्मा के आप नहीं पा सकते। आपके हाथ में बाइबल होगा, लेकिन बाइबल को समझाने के लिए पवित्र आत्मा नहीं है। आपके हाथ में आपके क्लास का सिलेबस या रख दिया जाए बच्चों को और पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, उसको समझ में आ जाएगा? कुछ चीजें भले समझ में क्योंकि इसको पढ़ना आता है, लेकिन बहुत सारी चीजें उसे समझ में नहीं आएंगी क्योंकि शिक्षक नहीं। देखा, उस दिन जब पवित्र आत्मा आएगा, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें क्या करेगा? पढ़ेंगे फिर से। उस दिन तुम जानोगे, उस दिन तुम जानोगे, इस भेद को जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ, कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में, और तुम मुझ में हो और मैं तुम में, और मैं तुम्हारे अंदर। क्या बोल रहा है प्रभु? दिमाग में तो कुछ आ ही नहीं रहा। क्या मतलब है इसका? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया रिलेशनशिप उनका आपस में, लेकिन प्रभु ने एक और बात बोल दिया था। बोला कि तुम्हें समझ नहीं आएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा ना तब ये रिश्ता तुम्हें समझ में आएगा जो मैं अभी तुमको बता रहा हूँ। वो क्या है? फिर से कि मैं अपने पिता में हूँ, कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मेरे अंदर हो और मैं तुम्हारे अंदर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम सब परमेश्वर में, यीशु मसीह पिता में है, हम यीशु मसीह में है और यीशु मसीह हमारे अंदर है। कैसा अद्भुत बात है ना। अभी यीशु मसीह ने बोला कि मैं पिता के अंदर हूं, फिर वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर हूं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुमको समझाएगा ये रिश्ता कितना अद्भुत है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ, हालेलुया, हम एक हैं। हालेलुया, बोलिए मैं यीशु मसीह के साथ एक हूं। लिखा है मेरे प्रिय, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। क्या आप चाहते हैं एक आत्मा होना यीशु मसीह के साथ? हालेलुया, कि आप और यीशु मसीह एक हो जाए, फिर पता ही ना चले कि आप कौन है और यीशु मसीह कौन है। हालेलुया, आप उसके साथ संगति करना शुरू करें। एक अद्भुत रिश्ता है मेरे प्रिय। लोग इतना विवाद करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हमारा उसके साथ रिश्ता, और कई बार लोगों को समझाने में आपको ऐसा लगेगा जैसे आप विफल हो गए। यीशु मसीह ने भी बोला कि मैं जो अभी बोल रहा हूँ वो तुम अभी नहीं जान पाओगे, उसको समझ नहीं पाओगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा ना तो तुम उसको अनुभव करने लगोगे कि मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ, तुम मेरे अंदर रहते हो। हालेलुया, और हम पिता के अंदर हैं। हालेलुया, और पिता हमारे अंदर है। हालेलुया, हम एक दूसरे से अलग नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा जब आता है तब पवित्र आत्मा हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ देता है ताकि हम चीजों को समझ पाए। हालेलुया, परमेश्वर के वचन को समझ पाए। और जब आप परमेश्वर के वचन को समझने लगेंगे मेरे प्रिय, आप यकीन माने वो एक आग है। लिखा है यीशु मसीह जब इम्माउस के मार्ग में जा रहा था उस दिन हमने सुना था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब वो बात कर रहा था, आपको पता लिखा है कि वो नबियों की किताब से और भविष्यवाणी नबियों की किताब से इन सब बातों को बता रहा है, भजन संहिता से निकालकर वो बता रहा है, उनको समझा रहा है अपने बारे में। और लिखा है कि उन चेलों ने घर पहुंचकर जब उन्होंने जान लिया कि यीशु मसीह और यीशु मसीह वहां से गायब हो गए, उन्होंने बोला कि जब वो हमसे रास्ते में बात कर रहा था तो क्या हमारे दिल में आग नहीं लग रहा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता जब आपको वचन समझ में आने लगेगा ना आपके अंदर आग लगना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा उस दिन तुम जान जाओगे। उस दिन कोई दूसरा जाने या ना जाने, कोई माने या ना माने, समझे या ना समझे, लेकिन तुम इस रिश्ते को जान जाओगे। हालेलुया, और तुम बोलोगे कि नहीं ये रिश्ता सच में होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कि यीशु मेरे अंदर रहता है, मैं यीशु मसीह में रहता हूँ, हम लोग पिता में हैं, पिता हमारे अंदर है, और ये एक एकता है, एक बड़ी अद्भुत संगति है। और ये शब्दों के द्वारा समझाया नहीं जा सकता, लेकिन पवित्र आत्मा को पाने के बाद इसको अनुभव किया जा सकता है। हालेलुया, महसूस किया जा सकता है, इसका आनंद उठाया जा सकता है इस संगति का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारी पहचान जब पवित्र आत्मा आता है तो हमारी पहचान क्या है वास्तव में वो हमें समझाना शुरू करता है। हालेलुया, और ये बहुत जरूरी है कि हम पहचाने कि हम कौन हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
चेलों के अंदर फिर डर नहीं था जब उन्होंने पवित्र आत्मा को पा लिया। उसके बाद तो सब समझ गए। उससे पहले पूछते थे कि प्रभु इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बाद आपने देखा कभी उनको पूछते कि इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या है? वो खुद ही रेफरेंस कोट करने लगे। पतरस खड़ा हुआ और रेफरेंस कोट करने लगा कि जो तुम देख रहे हो क्या है, जो योएल नबी की किताब में लिखा गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसको सब चीज समझ में आ रहा अपने आप। पवित्र आत्मा जब आता है मेरे पे, आपकी आंखें खोल देता है, आपकी बुद्धि को खोल देता है, आपकी आत्मा को तैयार करता है कि आप समझें। और पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, समझाएगा और आपको बड़ा अद्भुत लगेगा। आपके रिश्ते के बारे में समझाएगा, मेरे प्रिय आप कौन है, इस बात को आपको समझाएगा। मैं एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रिय, जो हमारी पहचान है उसके संबंध में अभी पिछले दिनों बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने बात किया। और मैं आपसे एक सच सच बात आपको मैं बता रहा हूं। कुछ समय से मैंने बहुत सारी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने अपने बल और ताकत से, लेकिन पवित्र आत्मा प्रभु की सहायता से मैंने कई चीजों को छोड़ा। हालेलुया, परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया, पढ़कर जहां जहां प्रभु ने बोला, कई चीजें जो नहीं छूट रही थी, नहीं निकल रही थी, नहीं जा रही थी जैसा। और प्रभु की दया से कल मैं अंजलि को भी बता रहा था, अभी पिछले दिनों कुछ दिन के लिए मैं नाइट में प्रेयर कर रहा था। मैं सच कह रहा हूँ कि काफी उसका असर पड़ता है। और मैं इसीलिए अभी रात का जो मीटिंग है 9:30 बजे वाला, मैं अभी भी नहीं ले पा रहा। अभी मैं रात को नहीं बैठ रहा हूँ, पिछले दिनों बैठा था। और लेकिन वो 5 दिन तक मैं और ज्यादा बैठना चाहता था, 5 ही दिन में बैठ पाया। मैं कोशिश करता था कि मैं 12 बजे से, मैं उसी में उस समय जुड़ता था। और रात को मैं खाना नहीं खा रहा था, लेकिन एकदम थकान लग रहा होता था, तो मैं इसीलिए जुड़कर मैं चुपचाप बैठा रहता था या मैं लेकर रहता था। मैं सुनते रहता था आप लोगों का प्रेयर, लेकिन मैं शामिल नहीं हो पा रहा था। तो मैं इंतजार करता था कि 12 बजेगा, तो या तो 12 बजे से 2:30-3 बजे तक जितना भी मेरे को लगेगा प्रेयर करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, आराधना करने के लिए मैं करूँगा। या फिर अगर उस समय मैं सो गया हूँ, 12 बजे आँख लग गई है और नहीं उठ पाया, तो अपने आप 1:30-2 बजे मेरा आँख खुल जाए, तो फिर मैं उसके बाद और थोड़ा सा टाइम में बैठूँगा। मैं वैसा किया। और मैं सच कह रहा हूँ कि पता ही नहीं चला कि कुछ बंधन कैसे टूटे। हालेलुया, पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं कि एक जबरदस्त आग आया, तूफान आया, बंधन टूट गया जैसे लगा, नहीं, एक बदलाव आ गया। हालेलुया, एक बदलाव आ गया। मैं क्या कर रहा था, मैं सिर्फ बाइबल पढ़ रहा था, मैं भजन सीखना, पढ़े जा रहा जितना ज्यादा हो सकता है। और पढ़ते पढ़ते जैसे कोई वचन छुएगा मेरे प्रिय, और जब वचन छूता है तो रुला देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में बहुत ताकत है, याद रखिए। वो तोड़ भी देगा, आपके हृदय को छेद भी देगा, आपको घायल भी कर देगा, आपको रुला भी देगा, आपको आनंदित भी कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कोई वचन काम करना शुरू करे तो फिर मैं प्रेयर करना शुरू करता, और फिर मन करे कि आराधना करना, मैं कुछ गीतों को गाता, या सुनने का मन करता, मैं यूट्यूब में 1-2 भजन को निकाल कर मैं सुनने लगता। क्या माहौल, इतना मजा आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन 5वें दिन मैं हॉस्पिटल में जाकर थोड़ा सा वही जांच के लिए पता चलता, तो मैं बता रहा था देखो कि मैं बीच-बीच में इसको किया करूँगा। हालेलुया, बहुत बड़ा मजा आया, बहुत अद्भुत समय था, बड़ी आशीष। लेकिन उसके बाद और कुछ होने लगे। हालेलुया। और अब मैं प्रभु को ये बोलते रहता हूँ कि जब बाइबल पढ़ता हूँ तो प्रभु आप मेरे टीचर हैं, पवित्र आत्मा आप मेरे टीचर हैं। मैं बाइबल बोल रहा हूँ, आप मेरे को पढ़ाइए। हालेलुया, आप मेरे को पढ़ाइए, आप मेरे को क्या करिए, सिखाइए। और जैसे सवाल हम एक दूसरे से पूछते, जब मेरे को कुछ समझ में नहीं आता मैं सवाल करता हूँ कि प्रभु इसका क्या मतलब। और मैंने पिछले दिन बताया था एक बार कि प्रभु, जब मैंने सोचा कि क्वेश्चन बेकार है अपने मन का जैसा, प्रभु ने बोला नहीं, तूने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं इस पे समझाता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, और पिछले दिनों प्रभु ने बहुत अद्भुत, जब मैं इस रिश्ते की बात कर रहा हूँ, प्रभु ने एक सुंदर रिश्ते को प्रभु ने दिखाया। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद से आगे जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। ये परिचय में ही बहुत अद्भुत बात को पौलुस यहाँ पर बोल रहा है, रिश्ते के बारे, हमारी पहचान के बारे में। पवित्र आत्मा ऐसे पहचान को हमारे सामने में लाकर रखना चाहता है। पढ़ेंगे जल्दी से पहला पद से आगे। पौलुस की ओर से, हाँ, पौलुस की ओर से, यीशु मसीह का दास है, हाँ, और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, हाँ, जो यीशु मसीह का दास है, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और सुसमाचार के लिए अलग किया गया। सुसमाचार के लिए मैं अलग कर दिया गया हूँ। फिर
जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं द्वारा पवित्र शास्त्र इससे में पहले क्या आप प्रभु के द्वारा उसके काम के लिए अलग किया जाना चाहते हैं? हालेलुया। वो कहता है कि जैसे मैं कोई बर्तन हूँ और मैं किस काम के अलग कर दिया गया हूँ? सुसमाचार। तो जब कभी यीशु मसीह को किसी को सुसमाचार सुनाना होगा तो वो उस बर्तन को लेकर आएगा। हालेलुया। ऐसे कई बर्तन होते हैं ना काम के कि बस वही काम वही चीज उस बर्तन में बनता है। तो जब वो चीज बनना है तो वो बर्तन आप ले आएंगे। हालेलुया। क्या आप ऐसे बर्तन बनना चाहते हैं? बोलिए कि मैं एक विशेष बर्तन हूँ यीशु मसीह का। अरे जरा जोर से बोलो। नहीं बनना है तो मत बोलो। हाँ, फिर ऐसे ही धूल चढ़ा गंदगी से भरा बर्तन, क्योंकि अगर वो उसका बर्तन है तो वो उसको धोता रहेगा, साफ करता रहेगा, धूल चढ़ने नहीं देगा, चमकाएगा। हालेलुया। क्योंकि इसको इस्तेमाल करना है ना। हालेलुया। बोलिए मैं यीशु मसीह का बर्तन हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने मैं अलग किया गया। ये कहता मैं सुसमाचार के लिए अलग किया गया। फिर आगे जल्दी से पढ़ेंगे। मैं यीशु मसीह का दास हूँ और सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूँ, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं द्वारा हाँ? पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। हाँ, यीशु मसीह के बारे में प्रतिज्ञा की थी। आगे पढ़िए। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश हाँ, ध्यान से मेरे पीछे बोलिए। यीशु मसीह शरीर के भाव से दाऊद के क्या लिखा है? वंश से उत्पन्न हुआ। हाँ, दाऊद के वंश का था। फिर से बोलिए। यीशु मसीह शरीर के भाव से दाऊद के वंश से था। ठीक है। शारीरिक तरीके से एक उसका पहचान है। ठीक है। शारीरिक तरीके से दुनिया के अंदर एक पहचान था कि ये दाऊद का पुत्र है। हालेलुया। ये दाऊद का पुत्र है, मरियम और यूसुफ का बेटा है शरीर में। ठीक है। शरीर में वो एक पहचान क्या रखता है कि ये दाऊद का बेटा है। तभी भक्तिमय चिल्ला रहा था कि हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान। उसको पता है कि दाऊद क्या वंशज है, दाऊद के वंश में से आ रहा। शारीरिक तरीके से ये दाऊद का बेटा है, दाऊद का वंश है। लेकिन फिर वो वहीं पर नहीं रुक जाता। फिर आगे क्या लिखा है? और पवित्र आत्मा और पवित्रता की आत्मा के भाव से, और पवित्र आत्मा की पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण, मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हाँ, एक दूसरी पहचान कि ये क्या है? परमेश्वर का पुत्र। शारीरिक तरीके से वो क्या है? दाऊद का बेटा। लेकिन आत्मिक तरीके से एक नया पहचान दिया जा रहा। वो क्या है? जीतने के कारण वो क्या हो गया है? परमेश्वर का पुत्र हो गया। हालेलुया। और प्रभु ने बहुत अद्भुत तरीके से बात किया। बोला तुम्हारी भी दो पहचान है। हालेलुया। बोलिए मेरी दो पहचान है। हालेलुया। शारीरिक और आत्मिक। शारीरिक तरीके से मैं, मेरे माता पिता छत्तीसगढ़ में है। हालेलुया। मैं उनका बेटा हूँ शारीरिक तरीके से। शारीरिक तरीके से मेरे प्रियो मैं अंजलि का हस्बैंड हूँ। मैं अपने भाइयों का भाई। हालेलुया। शारीरिक तरीके से आप किसी की पत्नी, आप किसी के पति, आप किसी के भाई हैं, किसी की बहन है, किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी के पापा है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है। लेकिन आत्मिक तरीके से भी आपकी एक पहचान है। हालेलुया। और उस पहचान को भूलना नहीं है, उस पहचान को नजरअंदाज नहीं करना है। जितना आपको याद रहता है और आप अपनी शारीरिक पहचान का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? जब कभी भी वहां पर इंफॉर्मेशन देना रहता है मेरे प्रिय संसार में, तो आप लिखते हैं सन ऑफ, डॉटर ऑफ, हालेलुया, वाइफ ऑफ, हस्बैंड ऑफ भी यूज होता है। हालेलुया। वैसे ही आत्मिक जगत में जहां पर इंफॉर्मेशन की बात आएगी कि तू कौन है, आप कह देना कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का संतान हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय आपका शरीर में एक पहचान है, आत्मा में भी पहचान है। जितना सच आपका शरीर में आपका जन्म और पहचान है, उतना ही या उससे ज्यादा मेरे प्रियो आपकी आत्मिक, आपके आपने आत्मा में जो नया जन्म पाया है और आत्मिक जो आपकी पहचान है परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी के रूप में, मेरे पे वो भी उतना ही अर्थपूर्ण है और उतना ही प्रभावशाली और उतना ही सच है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको कोई नकार नहीं सकता, इसको कोई नकार नहीं सकता। जब पवित्र आत्मा आएगा वो आपको बताएगा कि आप कौन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो आपको बताएगा कि आप कौन और परमेश्वर के वचन से वो आपको दिखाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपके दिल को आनंद से भर देगा।
आप सिर्फ शारीरिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन आप एक आत्मिक व्यक्ति भी हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे मेरे प्रिय आप अपने शरीर के पहचान में शारीरिक तरीके से जो आपकी रिश्तेदारी है मेरे प्रिय, वैसे ही आपकी आत्मिक रिश्तेदारी है। आपका एक पिता है जो स्वर्ग में है। यीशु मसीह ने क्या कहा, जब प्रार्थना करो तो कैसे करना, हे हमारे पिता, हालेलुया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। मेरे प्रिय, जब आपको आपके संसारिक माता पिता की जरूरत पड़े तो आप उनको कॉल कर देना, मम्मी पापा डैडी कुछ भी बोलकर। लेकिन जब आपको आपके आत्मिक पिता स्वर्गीय पिता की जरूरत पड़े तो कहना, हे मेरे पिता तो जो स्वर्ग में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में तेरे सिवा मेरा कौन है। हालेलुया, दाऊद ऐसा कहता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, स्वर्ग में हमारा कोई है। हालेलुया, और वो हमारा पिता है। उस रिश्ते में उसने हमें ला दिया है मेरे प्रियो। तो याद रखिए, आपकी एक आत्मिक पहचान है मेरे प्रियो, और आपकी आत्मिक पहचान को पहचानना जरूरी है। जब आप अपने जिंदगी में आत्मिक लड़ाई लड़ रहे होते हैं मेरे प्रियो, आत्मिक परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन है आत्मा में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपको पता है कि दुष्ट आत्माएं इस बात को जानती हैं। दुष्ट आत्माओं ने बोला कि यीशु को हम जानते हैं, पौलुस को भी हम पहचानते हैं, पर तुम कौन हो? तुम्हारा तो आत्मिक कोई भी रिश्ता है, तुम्हारा आत्मिक जिंदगी में कोई पहचान नहीं। तुम्हारा जो शरीर में जो पहचान है वही आत्मिक भी है। तुम्हारा आत्मिक जिंदगी के डायरी में तुम्हारे नाम के आगे तो लिखा ही नहीं है कि तुम सन ऑफ परमेश्वर की संतान होकर। तुम्हारा शारीरिक पहचान ही आत्मिक जीवन की किताब में भी लिखा हुआ है। लेकिन पौलुस के बारे में आत्मिक जगत का जब डायरी खुलता होगा, पौलुस सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की संतान। हालेलुया, देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं दुष्ट आत्माओं के। हालेलुया, यार ये परमेश्वर का बेटा है क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पौलुस भी इस बात को जानता था कि वो कौन है। हालेलुया, आपको पता है प्रेरितों के काम के 27-28 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, जब पौलुस रोम के सफर में था और लिखा है कि बड़ा तेज आंधी तूफान आया, और पहले पौलुस ने मना किया था, सलाह दिया था कि तुम इस यात्रा को आगे नहीं जारी रखना, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। लिखा है कि कप्तान का ज्यादा बात सुना गया, पौलुस का नहीं सुना गया, क्योंकि वो एक कैदी की तरह जा रहा था। और लिखा है तबाही मच गई मेरे प्रिय, और लोगों की जिंदगी की आशा खत्म हो गई थी। तब पौलुस कहता है कि मत डरो, किसी की जान की हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर जिसका मैं हूँ, To whom I belong। हम लोग जब छोटे थे तो कॉपी में लिख देते थे कि this book belongs to S विजय कुमार। हालेलुया, ताकि और कोई ना ले, और कोई गलती से पकड़ ले तो हम वो पेज दिखाकर बोले कि भैया तू कैसे ले लिया, सामने दिखा दे। हालेलुया, पौलुस कहता है I belong to Jesus। हालेलुया, मैं परमेश्वर का हूँ। गलती से कोई पकड़ के ले तो बोलेगा भाई मेरे ऊपर किसका नाम लिखा दिखाई नहीं देगा, कैसे हाथ लगा रहे तुम, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, I belong to Jesus। हालेलुया, जैसे जीसस देखेगा दुष्ट आत्मा शैतान को तुरंत छोड़ देगा, नहीं तो पकड़े रहेगा तो उसको करेक्ट लगता रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा झटका लगेगा कि उसको छोड़ना ही पड़ेगा। हालेलुया, आप जानते हैं सच है, मैं आपको फुला नहीं रहा ऐसे, ये सच है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह की तो पहचान थी, शारीरिक भाव से तो वो ये था, लेकिन आत्मिक तरीके से वो ये था। आप शारीरिक तरीके से कुछ भी हो सकते हैं। हालेलुया, आप गरीब हो सकते हैं, आप कमजोर हो सकते हैं, आपकी कद काठी कुछ भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया, क्योंकि आत्मिक जगत की जब बात आती है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वहां पर आपका हाइट, आपका हेल्थ, आपका कलर, आपका बैकग्राउंड, आपका लैंग्वेज, वो सब वहां पर नहीं आता। बस ये आता है मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर की बेटी हैं। लिखा है जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन सब को उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। यीशु मसीह ने परमेश्वर का पुत्र का उपाधि कैसे पाया? मृतकों में से जी उठने के द्वारा। हालेलुया, लेकिन आपको मृतकों में से जी उठकर साबित नहीं करना है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते हैं मेरे प्रियो, आप उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, तो परमेश्वर आपको अपना बेटा और अपना बेटी मान लेता है। हालेलुया, ये अधिकार दे देता है।
कहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया, जगह जगह जाकर बताओ कि तुम मेरे बेटे हो और मेरी बेटी हो। अगर कहीं तुम जाकर बता दो कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, परमेश्वर की बेटी हूँ, तो मैं स्वर्ग से इनकार नहीं करूंगा। हालेलुया, क्योंकि ये अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। जब तुम किसी बात से संघर्ष करो, दुष्ट आत्माओं से लड़ो और तुम खड़े होकर बोलने लगो कि मैं परमेश्वर का संतान होने के नाते, परमेश्वर का बेटा होने के नाते, परमेश्वर की बेटी होने के नाते मैं तुझे आदेश देता हूँ या आदेश देती हूँ, तो मैं बोलूंगा हाँ, हालेलुया, मैं इनकार नहीं करूंगा तुम्हारा, क्योंकि ये अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। हालेलुया, और उस अधिकार का इस्तेमाल करना है। हालेलुया, उस अधिकार का इस्तेमाल करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर कोई मंत्री आपको बोले कि एक सप्ताह के लिए तुम मेरे नाम का इस्तेमाल करो, कहीं पर भी जाओ और मेरे नाम का इस्तेमाल करो, आप तो बहुत कुछ प्राप्त करने का कोशिश कर लोगे, नौकरी हो, कुछ भी हो, इधर उधर जाकर भैया मेरे को ये मंत्री ने बोला, ये मंत्री ने बोला, आप उसका नाम ले लेंगे। नाम तुम कौन? अरे मेरे को छोड़ो, मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ उसको तुम जानते हो। मेरे पास टाइम नहीं है, एक ही सप्ताह है, सारा काम जल्दी से निपटाना है। परमेश्वर बोला कि मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ कि तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटी हो, जाओ इसको इस्तेमाल करो। सर उस अधिकार को क्या करना है? इस्तेमाल करना। आपको पता अधिकार इस्तेमाल करने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, समझ में आया? पहला बात, जब पवित्र आत्मा आएगा वो तब आप जाने, परमेश्वर आपको समझाए, परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा आपके और उसके रिश्ते के बारे में। हालेलुया, आप परमेश्वर को जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस रिश्ते में बहुत कुछ है जो अभी भी हमें जानना है। हालेलुया, उसमें बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं जो हमें जानना है। हालेलुया, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें जानना है। हालेलुया, समझ में आ रहा? अभी पहला ही पॉइंट हुआ है, लेकिन खाना बन रहा है। अभी कितना? 1:30 बजा है ना, अभी 1:30 बजा। ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन अभी पॉइंट्स हैं। ठीक है, पॉइंट्स है, मैं जल्दी आपको समझाऊंगा। दूसरा बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 26, ये पवित्र आत्मा हमें चाहिए। हालेलुया, इस पवित्र आत्मा की भरपूरी हमें चाहिए। यूहन्ना उसका 14 उसका 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, हाँ, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, हाँ, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। लेकिन तभी सिखा पाएगा जब आप सीखने वाले बनेंगे, जब आप स्टूडेंट बनेंगे यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के, तभी वो आपको सिखा सकता है। और अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं तो वो नहीं सिखा पाएगा। सीखने में टाइम लगता नहीं लगता। कार चलाना लोग सिखाते हैं, एक ही दिन में सीख जाते। कभी आपने पढ़ा एक दिन में कार चलाना सीखे? एक महीने में हो सकता, 15 दिन में भी हो सकता है। बोले कि एक दिन भाई जल्दी सिखा दो, एक ही दिन, कल से मेरे को खुद चलाना है। थोड़ा तो आपको वक्त देना पड़ेगा। हालेलुया, कुछ भी सीखने के लिए, सीखने का मतलब ये है कि आपको नहीं आता, तो जो आपको नहीं आता उसको सीखने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा? वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हाँ, बोलिए, सब बातें सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा। हालेलुया, कितना अद्भुत बात है कि कोई ऐसे के पास आप जा रहे हैं जो आपको एक दो बातें नहीं सिखाएगा, लेकिन आपकी जिंदगी में जो भी बातें आपकी जिंदगी से संबंधित है और जरूरी है वो सब चीजें सिखाएगा। हालेलुया, आपको स्पेशलाइज कर देगा एकदम हर एक क्षेत्र में। हालेलुया, सब बातें सिखाएगा, सब बातें। आपको प्रार्थना करना भी सिखाएगा, मेरे लिए सलाह देना भी सिखाएगा, प्रचार करना भी सिखाएगा। हालेलुया, वचन को सीखना, आपको वचन सिखाना भी सिखाएगा, आपको अपना काम करना भी सिखाएगा, आपको किचन का काम भी सिखाएगा, आपको स्कूल के काम भी सिखाएगा, आपको ऑफिस के काम भी सिखाएगा। हर काम आपको पवित्र आत्मा सिखाएगा। ऐसा ना सोचे कि पवित्र आत्मा को खाली आत्मिक काम आता है, बाकी चीज बोलेंगे तो पवित्र आत्मा हाथ ऐसा कर खड़े जाकर बोलेगा सॉरी ये तो मैं जानता ही नहीं, है ना? ऐसा नहीं। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपको हर एक बात सिखाएगा। आपको चाहिए, आपको कई चीजें समझ, ये कैसे करूंगा, ये कैसे होता है, कौन मेरे को सिखाएगा? हालेलुया, पवित्र आत्मा सिखाएगा। हालेलुया, बिजनेस करना भी सिखाएगा जो बिजनेस करते हैं। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपको सिखाना चाहता है। क्या जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा? तुम्हें सब बातें सिखाएगा
और अगर पवित्र आत्मा नहीं आएगा तो नहीं सीखते, अशिक्षित रहोगे, आत्मिक अनपढ़, ऐसा कह लीजिए, है ना, आत्मिक अनपढ़। और क्या अनपढ़ रहना अच्छा बात है? मेरे प्रिय परमेश्वर हमें पढ़ा लिखा, कहने का मतलब आत्मिक जगत में, आत्मिक बातों में परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर हमें पढ़ाए, हमें सिखाए। सब वो आएगा और आपको सिखाएगा, सारी बातें सिखाएगा मेरे प्रिय। हालेलुया, कितना अद्भुत बात है। तीसरा बात जल्दी से हम लोग देखेंगे, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 26 का दूसरा भाग को पढ़िए। और वह तुम्हें सब बातें स्मरण कराएगा। हाँ, वह तुम्हें सब बातें स्मरण दिलाएगा, याद दिलाएगा। हालेलुया, वो तुम्हें याद दिलाएगा। कई बार हम लोग बोलते हैं कि हम भूल गए, हम लोग याद नहीं रख पाते, आपने क्या बोला था हमें याद नहीं है, हम भूल जाते हैं। भैया हम लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हम लोग संदेश सुनते हैं और हम लोग भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा। पवित्र आत्मा के बारे में क्या लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें क्या करेगा? याद दिलाएगा, आपकी मेमोरी के अंदर काम करेगा, आपके याददाश्त के अंदर काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपके मेमोरी का, आपको पता है कि मेमोरी कार्ड बहुत जरूरी होता है ना, तो आपका जो ये मेमोरी है ना वो बहुत जरूरी है और परमेश्वर इसमें अपनी बातों को भरना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, इसमें अपनी बातों को भरना चाहता है। और लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें याद दिलाएगा, जो बातें मैंने तुम्हारे अंदर डाला हुआ है, जो बातें तुमने सुना हुआ है, जो बातें तुमने पढ़ा हुआ है। और शैतान नहीं चाहता कि तुम्हें याद आए, तुम याद करो। ऐसे कठिन समय में तुम परमेश्वर के वचन को याद करो। कई बार आपने देखा हमें वचन याद नहीं आता, हम लोग बोलते हैं कि मेरा माइंड ब्लैंक हो गया था, क्योंकि माइंड में इतनी सारी बातें थी। शैतान नहीं चाह रहा है कि वो आप याद करो, क्योंकि अब शैतान को पता है कि अगर वो वचन आपको याद आ गया तो उस वचन में सामर्थ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कैसा होता कि अगर यीशु मसीह भूल गए होते 40 दिन 40 रात उपवास प्रार्थना के बाद जब शैतान आया और बोला कि अगर तो परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह कि ये रोटियां बन जाएं। और कैसा होता कि यीशु मसीह व्यवस्था विवरण के उस वचन को भूल गए होते कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहेगा। अगर वो भूल जाते तो वो खड़े रहते, सोचते रहते क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। वचन जब याद आता है ना, बहुत सारी चीजें आप करने से रुक जाएंगे। हालेलुया, गलत कदम उठाने से, शैतान जो कदम उठाने के लिए आपको बोलना कंफ्यूज करता है, आप उस कंफ्यूजन से बच जाएंगे जब परमेश्वर का आत्मा उन वचनों को आपको याद दिलाएगा। यीशु मसीह को तुरंत याद आया, हालेलुया, कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और तुरंत उन्होंने बोल दिया और जैसे ही बोला शैतान चुप हो गया उस विषय में। हालेलुया, आप चाहते हैं कि शैतान चुप रहे आपकी जिंदगी में? बोलते भैया चुप हो जा, चुप हो जा। शैतान को भी आप चुप करा सकते। हालेलुया, शैतान को भी आप चुप करा सकते हैं, लेकिन वो कैसे होगा? जब पवित्र आत्मा आएगा। पवित्र आत्मा आएगा तो वो क्या करेगा? लिखा है कि तुम्हें याद दिलाए। प्रेज द लॉर्ड। आप चाहते हैं कि आपको याद आए प्रभु की बातें? हालेलुया, आपने जो पढ़ा है, आपने जो सुना है, अगर वो आपको याद आता रहे मेरे प्रिय, मैं सोचता हूँ कितना जबरदस्त वो बात है। वो आपको याद दिलाएगा, आपके याददाश्त के अंदर वो काम करेगा। पुराने नियम में लिखा है यशायाह नबी की किताब में, पुरानी बातों को याद मत करो, बीती हुई बातों के ऊपर स्मरण मत करो, चर्चा मत करो। हालेलुया, परमेश्वर एक नया काम करने वाला, मतलब हमारे दिमाग में जो कुछ है ना, शैतान उसमें से निकाल कर हमें याद दिलवाएगा। कई बार ऐसे चीजों को याद दिलवाएगा जिससे हमें कोई फायदा नहीं है। हमें कई बार चीजें याद आती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए अपने आंख और कान को बहुत संभाल के रखें, क्योंकि जो आपने आंख से देखा वो आपको याद आएगा, जो आपने कान से सुना वो आपको याद आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए शैतान को ज्यादा मौका मत दीजिए, वही देखिए जो शैतान नहीं चाहता कि आप देखें, क्योंकि उसके बाद जब आप आंख बंद करेंगे ना, आपको वही दिखाई देगा जो शैतान नहीं चाहता। लेकिन अगर आप वो देखेंगे जो शैतान चाहता है, तो जब आप आंख बंद करेंगे ना, तो आप चाहते हैं कि परमेश्वर की बातों को देखें, लेकिन वो नहीं दिखाई देगा, आपको वही दिखाई देता रहेगा जो अभी आपने देखा है ना। और फिर आप उसको डांटते रहोगे, फटकारते रहोगे, भगाते रहोगे, हटाते रहोगे, निकल जाने के लिए बोलोगे। हालेलुया, मेरे प्रिय, वो हमारी याददाश्त को सुरक्षित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ यीशु मसीह ने कहा है वो हमें याद दिलाएगा।
आइए आगे बढ़ेंगे। चौथा बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 26 पद। जब पवित्र आत्मा आता है वो क्या करेगा? यूहन्ना 15 का 26। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा पता है? वो आपको यीशु मसीह के बारे में बताएगा। वो यीशु मसीह के बारे में गवाही देता रहेगा। शैतान बोलता रहेगा कि यीशु मसीह झूठा है, लेकिन पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो गवाही देता रहेगा, नहीं, यीशु सच्चा है, यीशु सच्चा है, यीशु सच्चा है, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। हालेलुया। वही जीवन की रोटी है, वही जीवन का जल है, वही तुम्हारा परमेश्वर है, वही तुम्हें संभालने वाला है, वही तुम्हारे लिए करने वाला है, वही सब कुछ है। वो गवाही देता रहेगा ताकि मेरे प्रियो आपको शैतान भटका कर, भ्रमित करके दूसरे रास्ते पे ना ले जा सके। हालेलुया। पवित्र आत्मा आएगा और यीशु की गवाही देता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है शैतान यहाँ पर है जो कंफ्यूज करना चाहता है, जो आपके मन में संदेह डालना चाहता है। शैतान जैसा हव्वा के पास आया, बोला कि क्या परमेश्वर ने सच में बोला कि तुम वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल नहीं खाना? जब उसने जवाब दे दिया तो शैतान ने क्या बोला? नहीं, परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो क्या बोल रहा था? परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, यही बोल रहा था ना। तो गलत बीज बोया ही नहीं। अच्छा, परमेश्वर ऐसा है, मैं तो उसको अच्छा ही सोचता था हमेशा। मैं तो ये सोचता था कि वो तो मेरा भला चाहता है, मैं तो ये सोचता था कि वो मेरा अच्छा चाहता है, मैं तो सोचता था कि भाई जो कल्पना मेरे लिए करता वो मेरी हानि के लिए नहीं है, लिखा तो ऐसा है। शैतान चाहेगा कि आप उसके वचन के ऊपर विश्वास ना करो, परमेश्वर के वचन। लेकिन जब पवित्र आत्मा रहेगा और शैतान आपसे ऐसे परिस्थितियों के बीच में बात कर रहा होगा तो पवित्र आत्मा भी बात करेगा। हालेलुया। बोलेगा नहीं, सच में परमेश्वर अच्छा है, उसकी योजनाएं भलाई की हैं, उसकी कल्पनाएं भलाई की हैं, और देखना कि अंत में वो तुम्हारी आशा पूरी करेगा। शैतान की मत सुनो, ये नकारात्मक विचारों को मत सुनो। पवित्र आत्मा आएगा और यीशु की गवाही देगा। हालेलुया। यीशु का वो गवाह बनकर आपके साथ रहेगा, यीशु मसीह के बारे में आपको बताता रहेगा, आपके मनोबल को बढ़ाता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है मेरे प्रिय, हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है। दुष्ट आत्माएं, प्रधानताएं, अधिकारी, दुष्टता की तमाम आत्मिक सेनाएं, संसार में मौजूद अंधकार की शक्तियां, इस सब चीजों से हम लड़ रहे हैं, और वो आकर किसी भी तरीके से हमें प्रभु से और प्रभु के मार्ग से हटाना चाहते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा गवाही देता रहेगा, गवाही देता रहेगा, गवाही देता रहेगा, और आपकी सहायता करेगा कि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास बनाए रखें, उसके वचन के ऊपर विश्वास बनाए रखें। और थोड़ा सा वक्त बीतने के बाद मेरे प्रियो आप देखेंगे कि जय आपकी हो गई। हालेलुया। और जो वचन में लिखा हुआ था वही बातें पूरी होगी। शैतान जो कुछ आपको बोल रहा था वो झूठा था, ये आप खुद जान जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 4 बात हो गया। 5वां बात के बारे में हम लोग देखेंगे जल्दी से, 2-3 बात और है, फिर हम लोग समाप्त कर देंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 7 से 10 पद को पढ़िए। पवित्र आत्मा और क्या करता है? क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। फिर परंतु यदि मैं जाऊंगा, हाँ, तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वो आकर क्या करेगा? संसार को पाप और धार्मिकता, हाँ, और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर करेगा। हालेलुया। किसको निरुत्तर करेगा? पाप। संसार को निरुत्तर करना शुरू करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके सामने कोई खड़े नहीं रह पाएगा। वचन में लिखा ना, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह पाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आएगा और बाकी चीजों को निरुत्तर करना शुरू करेगा, संसार को निरुत्तर करना शुरू करेगा। आपके जिंदगी के द्वारा वो संसार को निरुत्तर करने लगेगा मेरे प्रिय। जब आप पाप के बारे में बात करेंगे लोग निरुत्तर हो जाएंगे। हालेलुया। जब आप धार्मिकता के बारे में बात करेंगे लोग निरुत्तर हो जाएंगे। हालेलुया। जब आप न्याय के बारे में बात करेंगे लोग निरुत्तर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आएगा और आपके द्वारा लोगों को निरुत्तर करेगा। जब पवित्र आत्मा पिन्तेकुस्त के दिन में आया, बाइबल बताती है पतरस ने मन फिराव का प्रचार किया। मन फिराने के बारे में उसने बताया मेरे प्रिय, लोग निरुत्तर हो गए, लोगों का हृदय छिद गया, वो कुछ कह ना सके, कोई विवाद नहीं किया। हालेलुया।
पवित्र आत्मा आएगा और संसार को निरुत्तर करेगा। आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा, आपको ऐसा बनाएगा हालेलुया कि आपके सामने आपके जीवन भर आपका सामना कोई ना कर सके। हालेलुया, क्या आप चाहते हैं आप ऐसा बने? हालेलुया, वो कैसे बनाएगा? आप एकदम मोटे हट्टे कट्टे हो जाएंगे उस तरीके से? हालेलुया, एक अलौकिक सामर्थ, ज्ञान, प्रकाशन, वचन की सच्चाई आपके अंदर ऐसे वो भर देगा, जब आप मुंह खोलेंगे लोग निरुत्तर हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप पाप के बारे में भी लोगों से बात करेंगे वो कायल होने लगेंगे। हालेलुया, पाप जो लोग नहीं मानते मेरे प्रिय, लेकिन जब आप बात करेंगे उनको दिखाई देने लगेगा कि वो पापी है, वो निरुत्तर होना शुरू हो जाएगा। धार्मिकता के बारे में बात करना शुरू करेंगे, निरुत्तर होने लगेंगे। यहाँ तक कि आप जब बोलेंगे कि न्याय भी होने वाला है, वो निरुत्तर होने लगेगी। उनको सब चीजें समझ में आएंगी। हालेलुया, आप जो जो बोल रहे हैं उनको समझ में आएगा कि आप सच बोल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा आएगा और वो निरुत्तर करना शुरू करेगा। आगे एक और बात को देखेंगे, यूहन्ना उसका 16 अध्याय 12 और 13 पद को पढ़िए। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, हाँ, परंतु अभी तुम उन्हें ना सह सकोगे। परंतु अभी तुम नहीं सह पाओगे। हालेलुया, यीशु मसीह बोलता मुझे बहुत सारी बातें तुमसे बताना, लेकिन अगर मैं बताऊंगा तो तुम सह नहीं पाओगे। आपको पता कुछ एक बातें जब यीशु मसीह ने बोला तो कुछ चीजें छोड़कर चलेगा, बोले इसे कौन सह सकता है, लेकिन बोला कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सहनशील बन जाओ। हालेलुया, तब मैं हर एक बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम उसको सह लोगे, समझ लोगे। तुम समझ जाओगे कि हाँ ऐसा ही है, ये सच है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर तुम्हें लगेगा कि बहुत कठोर बात बोली जा रही, लेकिन वो भी तुम समझ जाओगे और सह लोगे। जब पवित्र आत्मा आएगा, मुझे बहुत सारी बातें तुम्हें बताना, लेकिन अभी तुम सह नहीं पाओगे, तुम ठोकर खा जाओगे। पता पवित्र आत्मा पाए लोग बहुत कम ठोकर खाते हैं। पवित्र आत्मा पाए लोग बहुत कम ठोकर खाते, जल्दी से ऐसे कि छोटा सा बात में ऐसा हो गया वैसा हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा जब आएगा आपको सहनशील बनाएगा, ठोकर खाने से भी बचाएगा। तुम्हें ठोकर नहीं लगेगा, प्रभु की बातों से तुम्हें ठोकर नहीं लगेगा, प्रभु की शिक्षाओं से तुम्हें ठोकर नहीं लगेगा। बड़े कठिन शिक्षाएं जैसे दिखाई देंगी, लेकिन आपको ठोकर नहीं लगेगा। हालेलुया, आप उससे सहमत हो जाएंगे, आपको लगेगा कि इसी में मेरी भलाई है, इसीलिए यीशु मसीह मुझसे ये बात बोल रहा है। जब पवित्र आत्मा आएगा तो ऐसा होगा। फिर आगे पढ़िए उसी को। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, हाँ, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग वो तुम्हें क्या करेगा? बताएगा। जो सही मार्ग है, जो सत्य का मार्ग है, वह तुम्हें बताएगा और हर एक प्रकार के झूठ से, हर एक प्रकार के धोखे से तुम्हें बचा के रखेगा। हालेलुया, शैतान धोखे को लेकर आता है, झूठ को लेकर आता है, भ्रम को लेकर आता है, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि इससे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को देते हैं। हालेलुया, ताकि हम सहनशील हो जाएं, चीजों को परखने वाले बन जाएं, और सच का मार्ग जो सही मार्ग है उस मार्ग को हम पहचान जाए। हालेलुया, और उस मार्ग में हम आगे बढ़ पाएं। ये पवित्र आत्मा आकर करता है। और आगे जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 16 का 13वां पद में दूसरा भाग पढ़िए। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, हाँ, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, हाँ, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया, ये चीज आप चाहते हैं? आप उन्होंने बताया, आप चाहते हैं कि आने वाली बातें आप जान जाओ, है ना? ये बोली कि तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ ये होगा, ये वो वाला बात मैं नहीं बोल रहा, आपकी जिंदगी में भी बताएगा। हालेलुया, लिखा है कि वो आने वाली बातों को बताएगा, होने वाली बातों को बताएगा। हालेलुया, हमें मां के किनारे बैठने वाला व्यक्ति नहीं बनाएगा कि हम पढ़ते रहेंगे हाथ वाले, तो हमें बताएगा भविष्य में क्या होगा। हालेलुया, आपको पता है कि परमेश्वर ने मूसा को बताया लाल समुद्र के सामने जब वो खड़े थे, तो परमेश्वर से बोला कि मूसा अभी मिस्र की सेना आने वाली। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई नहीं जानता, परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वो सब देख रहे हैं कि शत्रु कहां से निकल कर आ रहा है। हालेलुया, परमेश्वर स्वर्ग से सब देख रहा है कि कौन आपके पीछे पड़ा है।
कौन आपको हानि पहुंचाने के लिए हथियार लेकर दौड़ा चला रहा है? परमेश्वर ने बोला कि मूसा अभी फिरौन की सेना आ रही है, लेकिन डरना नहीं, तुम मेरी महिमा को देखो। हालेलुया, हालेलुया। मैं दिखाने वाला हूँ कि क्या करने वाला हूँ, मैं कौन हूँ। हालेलुया। होने वाली बातें उसको वो सोचा गया ना, प्रभु उसी ने तो हमें छोड़ा, उसी ने तो बोला जाने दो, ऐसा कैसा हो सकता है? नहीं, हम सब कुछ नहीं जानते, जो स्वर्ग में बैठा है सब कुछ जानते हैं। हालेलुया। और वो जो कहता है वो सच है। उसने बोला कि मूसा अभी तो देखेगा, अभी तो देखेगा, मैं जानता हूँ सब कुछ, मुझे दिखाई दे रहा है वहां से। हालेलुया। और थोड़े देर में क्या दिखता है मेरे प्रियो की मिस्र की सेना आ गई। उसे लगा परमेश्वर ने बोला था, और परमेश्वर ने आगे ये भी बोला था कि मैं अपनी महिमा को दिखाऊंगा। हालेलुया। वो सब चीजें जो होने वाली थी परमेश्वर ने पहले से बता दिया। परमेश्वर ने बता दिया कि समंदर में वो डूब के मरने वाले हैं। परमेश्वर हमारे शत्रु को नाश करने वाला है। क्या परमेश्वर ने वैसा नहीं किया? परमेश्वर ने वैसा किया। समंदर दो भाग हो गया, इस्राएली बाहर से निकल गए। जैसे ही मिस्र की सेना भी सोची कि उसी रास्ते से, मेरे प्रिय, जिस रास्ते से आप निकल रहे हैं ना, उस रास्ते में शैतान कदम भी नहीं रख सकता। वो पवित्र मार्ग है। हालेलुया। वो परमेश्वर का मार्ग है। परमेश्वर के मार्गों में शैतान चलेगा? हालेलुया। जो रास्ता उसने आपके लिए बनाया है ना, वो रास्ता शैतान के लिए नहीं है, वो आपके लिए। जो दरवाजा उसने आपके लिए खोला है वो शैतान के लिए नहीं कि वो भी घुस आए। जैसे वो घुसने की कोशिश करेगा तो वो तुरंत बंद करेगा, उसी के मुंह पे पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तब समझ में आ जाएगा वो ये तो इसके लिए थी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो बातें परमेश्वर होने वाली है उसे पहले से बताता है। मूसा को पहले से बता दिया, बिल्कुल उसने वैसे ही देखा। मेरे प्रियो, पहले से हमारे लिए क्या लिखा पता है कि हम जवान से को लताड़ेंगे और अजगर को हम क्या करेंगे? कुचलेंगे। हालेलुया। तेरे दाहिने 1000 और तेरे बाएं 10,000 गिरेगी। ये सब उसने पहले से जो होने वाला है उसने हमें पहले से बता दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया। पवित्र आत्मा आएगा और पवित्र आत्मा हमें उन सब बातों को बोलना शुरू करेगा। व्यवस्था ग्रंथ में क्या लिखा है? जो तुझसे लड़ने के लिए आएंगे वो तुझसे पराजित हो जाएंगे, तुझसे हार जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अभी ऐसा नबी की किताब में एक वचन को पढ़ रहा था जहां पर लिखा है तेरे विरुद्ध में हानि के लिए बनाए गए कोई भी हथियार तेरे विरुद्ध में सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय, उससे पहले क्या लिखा पता है कि परमेश्वर ने ही उन कारीगरों को रखा जो हथियार बनाते हैं, लेकिन अगर वो हमला करेंगे तो ये मेरी ओर से नहीं होगा। और इसलिए जितने भी हथियार तेरे हानि के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आक्रमण करने की अनुमति मैं नहीं देगा। हालेलुया। शत्रु अपने आप से लड़ने के लिए आएगा और वो पराजित होगा। हालेलुया। होने वाली बातों को वो पहले से आपको बताना समझ। आप कई चीजों को होते हुए देखेंगे और पवित्र आत्मा आपके मन में बोलेगा चिंता मत करो, आगे ऐसा होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखों से अपने जय को देखूंगा, शत्रु की हार को देखूंगा। बोलिए, मैं अपनी आंखों से अपनी जीत को देखूंगा और शत्रु को हारते हुए देखूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आने वाली बातों को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 का 14, वह मेरी महिमा करेगा। हाँ, पवित्र आत्मा आएगा। किस लिए आएगा? हमारे अंदर, हमारे जीवन के द्वारा। वो किसकी महिमा करेगा? यीशु मसीह की। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के द्वारा यीशु मसीह की महिमा हो? हालेलुया। आपकी जिंदगी को देखकर लोग यीशु की तारीफ करें, बोले यार यीशु कितना अद्भुत है। हालेलुया। इनका यीशु कितना महान है। हालेलुया। इनका यीशु कितना अच्छा है। काश कि ये यीशु अपना भी हो जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब पवित्र आत्मा आएगा आपकी जिंदगी को यीशु की महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। जल्दी से 2 बातें फिर समाप्त। जकरिया नबी की किताब उसका 4 अध्याय 6 से 9 पद में क्या लिखा है? न बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। न बल से होगा न शक्ति से होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। परमेश्वर अपनी आत्मा को देना चाहता है मेरे प्रिय, कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो जो आप अपने बल से और अपनी ताकत से नहीं कर पा रहे हैं,
और आपके बल और ताकत से नहीं हो सकता। एक अलौकिक ताकत परमेश्वर आपको देगा और मेरे प्रिय वो सब काम संभव होना शुरू हो जाएंगे। वे काम जो अब तक नहीं बने थे, आपका जो काम अब तक नहीं बना था अब होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपके मार्ग निकाल रहा है और काम संभव होने लगेगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी में आप चीजों को बनते हुए देखेंगे कि हाँ अब काम बन रहा है, बिगड़ भी रहा है लेकिन काम बनता चला जा रहा है, ना बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये होगा। हालेलुया। जब सिमसोन को आकर शत्रुओं ने घेर लिया, मेरे प्रिय कैसे होगा? साधारण सा वो गधे का जबड़ा था, उसको लिया मेरे प्रिय, क्या है, लेकिन लिखा है कि उसने कितने हजार वहां पर शत्रुओं को मार दिया। हालेलुया। न बल से न शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी आत्मा को आपको देकर बड़े सामर्थ के काम करना चाहता है। आपके शरीर में उतना ताकत नहीं है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा वो आपको इतना ताकत देगा। हालेलुया। इतना सामर्थ्य देगा। यीशु मसीह ने बोला मेरे अंदर से सामर्थ्य बह कर निकला। हालेलुया। कितना अद्भुत जब आप महसूस करने लगो कि आपके अंदर से कुछ सामर्थ्य निकले, आपको खुद लगेगा कि कुछ बाहर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। न बल से न शक्ति से। आप क्यों अपना ताकत लगा रहे हैं, क्यों अपना जोर लगा रहे हैं? पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। हालेलुया। प्रभु से बोले कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरा ताकत काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करना चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करना चाहता है। आखिरी बात जो अभी हमने देखा था मेरे प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय में यीशु मसीह ने बोला कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनो। पता, जब पवित्र आत्मा आता है तो आपको अपने आप अपना गवाह बनाकर खड़ा कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर सिर्फ आप यीशु की गवाही देने लगते हैं। आप एक ऐसे सामर्थ को पाते हैं, हालेलुया, जो आपको गवाह बनाकर खड़ा कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है पेंतीकोस्त का जब दिन आए वो सब पवित्र आत्मा से भरे। ये सब जो यीशु मसीह ने बोला पेंतीकोस्त के दिन के बाद शुरू हो गया उनकी जिंदगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने हर एक बात को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखा। पवित्र आत्मा के आने के बाद जो जो चीजें होंगी उनको लगा हम लोग तो अलौकिक हो गए, हम तक से थे ही नहीं, ये क्या हो गया? क्या हो गया है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय थोड़ी देर। पवित्र आत्मा के लिए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। जिनको लगता है कि पवित्र आत्मा से आप नहीं भरे हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे प्रिय इधर उधर ना देखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। बोले कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर। अपोल्लोस और दूसरे चेलों ने बोला कि हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, और जब मेरे प्रिय पौलुस ने प्रार्थना किया, लिखा है कि पवित्र आत्मा उतर आया तो अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। उन्होंने अपने मुंह को बंद नहीं रखा। जब अन्य भाषा उनके मुंह से निकलने लगा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे मुंह से ये क्या निकल रहा है, वो बोलने लगे। हालेलुया। वो बोलने लगे, वो बोलने लगे, वो बोलने लगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भविष्यवाणी करने लगे। अपने मुंह को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में उन्होंने दे दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय अपने मुंह को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दे दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु से बोले कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरें और भरपूर करें, और भरपूर करें, और भरिए। हालेलुया। रिबानामा शखराबाना मालाराबा। हालेलुया। प्रेम करें। आइए अपने मुंह को खोलिए, प्रार्थना करिए मेरे प्रिय। अपने हाथों को उठाइए, प्रभु से मांगिए, प्रभु से मांगिए, प्रभु से मांगिए। हालेलुया। 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 ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रिबानामा शखराबाना मालाराबा। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। चुप ना रहे मेरे प्रिय। आप लोग इतने लोग खड़े, आवाज नहीं आ रही। इतना शर्माएंगे तो फिर क्या होगा? और आवाज उठाइए। हालेलुया। वो आपके मुंह के ऊपर कब्जा करना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रिबाना शखाला रबाना मालाराबा। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चेले नहीं जानते थे कि इनके मुंह से क्या निकल रहा है मेरे प्रिय, लेकिन पौलुस जानता था।
अन्य भाषा क्या होता है मेरे प्रिय। पौलुस जानता था कि भविष्यवाणी हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुंह खोलिए हालेलुया कि प्रभु आपको नई नई भाषाओं से भर दे, भविष्यवाणी की बातों से भर दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, रिबाना शकला रबा, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। हालेलुया, लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। आज आप अपनी जिंदगी में किन बातों से भरे हुए हो मेरे प्रियो? आपका जीवन हो सकता है दुखों से भरा है, निराशा से भरा है, परेशानी से भरा है, समस्याओं से भरा है, आंसुओं से भरा है, पाप है, कई तरह की बातें आपकी जिंदगी में भरी हुई है। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से आपको भर देना चाहता है। पवित्र आत्मा से आपको भर देना चाहता है, वो अपनी आत्मा से आपको भर देना चाहता है। क्या आप पवित्र आत्मा से भर जाना चाहते हैं? क्या आप उसकी आत्मा से भर जाना चाहते हैं? हालेलुया, पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया। ओ आइए दीवाना शकरमा, आइए पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट कम। हालेलुया, प्रभु जी अपने लोगों को भर दीजिए। पवित्र आत्मा आज इस समय में भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हर एक के शरीर के अंदर पवित्र आत्मा को भर दे प्रभु जी। हालेलुया, तूने कहा वो तुम्हारे साथ है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया, तुम्हारे भीतर वो आ जाएगा। हालेलुया, बोले पवित्र आत्मा मेरे भीतर आ जाइए, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जाइए। मैं खाली नहीं रहना चाहता, मैं खाली बर्तन नहीं रहना चाहता। पवित्र आत्मा आ जाइए, मुझे भर दीजिए, मुझे भर दीजिए, मुझे भर दीजिए, मुझे भर दीजिए। हालेलुया, होली स्पिरिट आई नीड यू। पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। आइए कहिए पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। यीशु मसीह मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ पवित्र आत्मा, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा पवित्र आत्मा, आपके बिना मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगा पवित्र आत्मा, आपके बिना मैं कुछ पहचान नहीं पाऊंगा पवित्र आत्मा। मुझे पवित्र आत्मा आपकी जरूरत है। पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। इस जीवन में मुझे पवित्र आत्मा आपकी जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसे बताइए मेरे प्रिय से बताइए कि आपको उसकी जरूरत है। हालेलुया, जैसे एलीशा ने एलिया से कहा कि मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। वो आत्मा जो तेरे अंदर है उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। ओ दाऊद ने भी कहा कि परमेश्वर अपनी आत्मा को मुझसे अलग नहीं करना, तेरी आत्मा को मेरे साथ ही रहने देना। हालेलुया, क्योंकि तेरी आत्मा की मुझे जरूरत है। तेरी आत्मा की सहायता से ही मैंने शेर को मारा, तेरी आत्मा की सहायता से ही मैंने भालू को मारा, तेरी आत्मा की सहायता से ही मैंने गोलियत को मारा, तेरी आत्मा की मदद से ही मैं अपने सारे लड़ाइयों को जीता हूँ। इसलिए पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को अलग नहीं करना। मैं वो पवित्र आत्मा मेरे साथ ही रहे, पवित्र आत्मा मेरे साथ ही रहे। हालेलुया, सिमसोन ने भी जान लिया कि बगैर पवित्र आत्मा के वो कुछ नहीं है। उसने कहा परमेश्वर एक बार और अपनी आत्मा को ढेल देना, वो अपनी आत्मा को भेजकर एक बार और अपनी सामर्थ को ढेल देना, ताकि मैं अपने सारे शत्रुओं को नाश कर सकूं। ओ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को पाकर आप अपने शत्रुओं को नाश करना शुरू करेंगे। हालेलुया, ओ रिबाना शखला रबा। उसे बताइए मेरे प्रियो, सुनना चाहता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा सुनना चाहता है कि क्या आपको उसकी जरूरत है। रिबाना खला शखला नाना